गांव के बीचों बीच एक बड़ा घर था जिसमें सुमित्रा और गौरी नाम की दो भाभियां रहती थीं। सुमित्रा बड़ी थी, इसलिए वह जेठानी थी, और गौरी छोटी थी, इसलिए देवरानी। सुमित्रा स्वभाव से बहुत चालाक और घमंडी थी। उसे हमेशा लगता था कि घर में उसी की सबसे ज्यादा इज्जत होनी चाहिए। लेकिन गौरी अपनी सादगी और समझदारी के कारण घर और गांव में सबकी चहेती बन गई थी। गांव की औरतें उसकी तारीफ करते नहीं थकती थीं, और यह बात सुमित्रा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। सुमित्रा ने ठान लिया कि किसी भी तरह गौरी को नीचा दिखाएगी। उसे ऐसा मौका तब मिला जब गांव में तीज का बड़ा उत्सव मनाने की तैयारी हो रही थी। हर साल इस त्योहार पर गांव की सभी बहुएं मिलकर मिट्टी के दीपक बनाती थीं, और सबसे सुंदर दीपक को गांव की सबसे गुणवान बहू का सम्मान दिया जाता था। इस साल भी गांव के मुखिया ने कहा, जिसका दीपक सबसे सुंदर और टिकाऊ होगा, उसे पुरस्कार मिलेगा। सुमित्रा ने सोचा, बस यही मौका है। अगर मैं गौरी के दीपक को खराब कर दूं, तो उसकी बेइज्जती पूरे गांव में हो जाएगी। सुमित्रा ने ठान लिया कि किसी भी तरह गौरी को नीचा दिखाएगी। उसे ऐसा मौका तब मिला जब गांव में तीज का बड़ा उत्सव मनाने की तैयारी हो रही थी। हर साल इस त्योहार पर गांव की सभी बहुएं मिलकर मिट्टी के दीपक बनाती थीं, और सबसे सुंदर दीपक को गांव की सबसे गुणवान बहू का सम्मान दिया जाता था। इस साल भी गांव के मुखिया ने कहा, जिसका दीपक सबसे सुंदर और टिकाऊ होगा, उसे पुरस्कार मिलेगा। सुमित्रा ने सोचा, बस यही मौका है। अगर मैं गौरी के दीपक को खराब कर दूं, तो उसकी बेइज्जती पूरे गांव में हो जाएगी। गौरी ने मिट्टी के सुंदर दीपक बनाए और उन्हें सुखाने के लिए बाहर रख दिया। सुमित्रा ने मौका देखकर गौरी के दीपकों में पानी डाल दिया, जिससे वे कमजोर होकर टूट जाए। अब तो यह प्रतियोगिता हारेगी। सुमित्रा मन ही मन मुस्कुराई। दूसरे दिन जब गौरी ने देखा कि उसके दीपक टूट रहे हैं, तो वह समझ गई कि कोई चाल चली गई है। लेकिन वह घबराई नहीं। उसने जल्दी से एक नई योजना बनाई। गौरी ने चावल के आटे और हल्दी से नए दीपक बनाए। ये सुनकर सब हैरान थे, क्योंकि मिट्टी के बजाय चावल के आटे से दीपक बनाना किसी ने नहीं सोचा था। गांव के मुखिया और अन्य लोग सभी दीपकों को देखने आए। जब गौरी के दीपक जलाए गए, तो वे सबसे ज्यादा चमकदार और सुंदर दिखे। चावल के आटे की वजह से उनमें अलग सी रौनक थी। मुखिया जी बोले, गौरी के दीपक सबसे अनोखे और सुंदर हैं। इन्हें देखकर लगता है कि हम भी कुछ नया सीख सकते हैं। गांव के सभी लोगों ने गौरी की तारीफ की, और उसे गांव की सबसे गुणवान बहू का सम्मान दिया गया। सुमित्रा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी पूरी योजना उल्टी पड़ गई थी। उसने सोचा था कि गौरी की बेइज्जती होगी, लेकिन यहाँ तो उसकी इज्जत और बढ़ गई। गौरी ने सुमित्रा से कहा, चालाकी से नहीं, समझदारी से जीत मिलती है। सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास हुआ, और उसने गौरी से माफी मांगी। इसके बाद से दोनों में दोस्ती हो गई, और गांव वालों ने भी सीखा कि बुद्धिमानी से हर मुसीबत का हल निकाला जा सकता है।